Hello everyone, I'm Ms. Manisha and I'm here to teach you Hindi language of class 3rd. पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा। इस चित्र में हम देख सकते हैं अध्यापिका बच्चों को बोलकर पढ़ा रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। यहाँ भाषा का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर हो रहा है। भाषा शब्द संस्कृत की भष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना। भाषा का शाब्दिक अर्थ अपने भावों या विचारों को कहना या व्यक्त करना होता है। हम जो भी बोलते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी समझाते हैं, भाषा के द्वारा ही है। अगर भाषा ना हो तो हम अपनी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते और ना ही दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। परिभाषा। भाषा बोलने और लिखने का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझ सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी और सुनी जाती है। सब राज्य की अपनी अलग भाषा है, जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी, पंजाब पंजाबी, कश्मीर कश्मीरी, महाराष्ट्र मराठी आदि। भाषा के 3 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा। चित्र में हम देख सकते हैं माँ बच्चों को कहानी सुना रही है। माँ बोल के कहानी सुना रही है और बच्चे कहानी सुन रहे हैं। अतः जो कुछ हम बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का प्रारंभिक रूप है क्योंकि हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं। लिखित भाषा। चित्र में हम देख सकते हैं कि छात्रा लिख रही है। इसमें छात्रा अपनी बातों को लिखकर प्रकट कर रही है। अतः जो कुछ हम लिखते या पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है क्योंकि इसे अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सांकेतिक भाषा। चित्र में हम देख सकते हैं सिपाही हाथ से यातायात रोकने का संकेत कर रहा है। यहाँ पे सिपाही संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा भाषा का प्रयोग कर रहा है। अतः जब संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट किया जाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिपि। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे मैंने बोला कमल, तो कमल मेरी मुंह से निकली हुई ध्वनि है। तो इनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। कमल को लिखने का चिन्ह क्या है? क म ल। इन्हीं चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। अतः भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग होती है। जैसे भाषा लिपि हिंदी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन। व्याकरण। नीचे 2 वाक्य लिखे गए हैं। राम स्कूल गया है, राम स्कूल गई है। दोनों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला वाला, राम स्कूल गया है, और दूसरा वाक्य अशुद्ध। व्याकरण हमें सही बोलने, सही लिखने का ज्ञान कराता है। इससे हम वाक्य और शब्दों को शुद्धता के साथ लिखना और पढ़ना सीखते हैं।
व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। भाषा को प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के नियमों को जानने की ज़रूरत है। इन्हीं नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना और लिखना सीखते हैं। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत ज़रूरत होती है। व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना आसान होता है। व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, जिनके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। थैंक यू।